श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध का जो संबंध है वो खुद के अस्तित्व से जुड़ने से भी है। ये सिर्फ मरे हुए लोगों का काल नहीं है जो पितृपक्ष की हम बात कर रहे हैं। सावन मास में मार्गशीर्ष तक संपूर्ण विश्व में कोई ना कोई त्यौहार या पर्व मनाया जाता है। त्यौहार से आशय किसी उत्सव से है और पर्व का अभिप्राय किसी विशिष्ट काल, पुण्यकाल, खंड, अंश या अध्याय से। यानी पर्व जीवन का वो अध्याय, अंश या खंड है जिसे हम अपने पूर्व में किए गए नकारात्मक कर्मों के फलों से निर्मित दुर्भाग्य पर नवीन सकारात्मक कर्मों का उपरिलेखन करके अपने शेष जीवन और अगले जन्मों को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एक ऐसी अद्भुत बेला है जिसमें अल्प प्रयास से ही बृहद और विशाल परिणाम प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा और आत्मिक उन्नति का वो पुण्यकाल है जिसमें कम से कम प्रयास से भी अधिकाधिक फलों की प्राप्ति संभव है। अध्यात्म इस काल को जीवात्मा के कल्याण यानी मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानता है। जीवन और मृत्यु से परे हो जाने को अवधारणा को मोक्ष कहते हैं। सामान्य बोलचाल में श्राद्ध का पखवाड़ा कहा जाता है। यह पक्ष सिर्फ मरे हुए लोगों का काल है, यह धारणा सही नहीं है। श्राद्ध दरअसल अपने अस्तित्व से, अपने मूल से रूबरू होने और अपनी जड़ों से जुड़ने, उसे पहचानने और सम्मान देने की एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसने प्राणायाम, योग, व्रत, उपवास, यज्ञ और असहायों की सहायता जैसे अन्य कल्याणकारी सकारात्मक कर्मों और उपकर्मों की तरह कालांतर में आध्यात्मिक और धार्मिक माना ओढ़ लिया है। श्रद्धा इदम श्राद्धम यानी अपने पूर्वजों की आत्मिक संतुष्टि व शांति और मृत्यु के बाद उनकी निर्बाध अनंत यात्रा के लिए पूर्ण श्रद्धा से अर्पित कामना, प्रार्थना, कर्म और प्रयास को हम श्राद्ध कहते हैं। इस पक्ष को इसके अद्भुत गुणों के कारण ही पितृ और पूर्वजों से संबंध गतिविधियों से जोड़ दिया गया है। इस पखवाड़े में स्थूल गतिविधियों को महत्व नहीं दिया गया क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्थिर समृद्धि और भौतिक सफलता को क्षणभंगुर यानी शीघ्र ही मिट जाने वाला मानता है और इतने कीमती कालखंड का इतना सस्ता उपयोग नहीं करना चाहता है। पर ऐश्वर्य की कामना रखकर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली समृद्धि की साधना भी इस पक्ष के बिना पूरी नहीं होती है। महालक्ष्मी आराधना में इस पक्ष के प्रथम सप्ताह का इस्तेमाल होता है। लक्ष्मी उपासना का काल भाद्रपद के शुक्ल की अष्टमी से प्रारंभ होकर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।